एक समय की बात है। आधी रात के वक्त रामू अपनी साइकिल से जंगल के रास्ते घर लौट रहा होता है। चलते चलते रामू को लगता है कि कोई पीछे से उसको पुकार रहा है। रामू, रामू, मेरी मदद करो, रामू। ये सुनकर रामू वहीं रुक जाता है। अरे ई कौन है जो बार बार हमारा नाम पुकार रहा है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है? इतना सोचकर रामू साइकिल से उतर जाता है और आसपास देखने लगता है। अरे कौन है भाई? कौन हमारा नाम पुकार रहा है? क्या किसी को मदद की जरूरत है? अगर कोई है तो जल्दी बोलिए, हम यहीं हैं। रामू आसपास आवाज लगाता है, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अरे ई का भाई कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। खैर हमें का, हम तो चले अपने रास्ते। वैसे भी रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। रामू वापस अपनी साइकिल के पास जाने लगता है। साइकिल के पास पहुंचकर रामू देखता है कि साइकिल के दोनों टायर पंक्चर हो चुके हैं। हाय रे, ई का हुई गवा, हम तो गए काम से, हमारी साइकिल तो भैया पंचर हो गई। अरे अब क्या होगा? इतनी काली रात इस जंगल में हम कैसे निकालेंगे? रामू की नजर दूर किसी उजाड़ खंडर पर पड़ती है। खंडर में से रोशनी आ रही होती है। अरे इस खंडर में से तो रोशनी आ रही है। लगता है वहाँ कोई रहता होगा, तभी तो वहाँ से रोशनी आ रही है। चलकर देखना चाहिए। रामू खंडर की तरफ चल देता है। वो जैसे ही खंडर में पहुँचता है, अंदर से आवाज आती है। रामू, मेरी मदद करो, मैं यहाँ अंदर हूँ, बचाओ मुझे रामू। अरे ई आवाज तो अंदर से आ रही है। लगता है कोई सच में मुसीबत में है। अजी वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। रामू अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि खंडर के एक कोने में एक सुंदर लड़की जंजीरों से बंधी हुई है। अजी कौन है आप? आपको यहाँ किसने बांध रखा है? मेरा नाम रीमा है। मुझे यहाँ कुछ गुंडों ने कैद कर रखा है। आप जल्दी मुझे छुड़ाइए, वरना वो आकर मेरी जान ले लेंगे। अरे ऐसी बात है का? तो घबराइए नहीं, हम अभी आपको खोल देते हैं, उसके बाद आप यहाँ से भाग जाना। रामू जल्दी से रीमा की जंजीरें खोल देता है। ई लीजिए, हमने आपकी जंजीर खोल दी। अब इससे पहले कि वो गुंडे आ जाएं, आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए। जी आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरा घर तो बहुत दूर है। मैं इतनी रात में कैसे जाऊंगी? क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? सुबह होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलिए हमारे साथ। लेकिन रीमा जी, हमें एक बात समझ नहीं आई कि आप हमारा नाम कैसे जानती हैं? अरे रामू जी, इन सब सवालों का समय नहीं है। चलिए जल्दी, वरना वो गुंडे आ जाएंगे। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। रामू रीमा को लेकर जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुँचता है, तभी उसे याद आता है। अरे रीमा जी रुकिए, हमारी साइकिल तो पंक्चर हो गई है। लगता है हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। अरे लेकिन रामू जी, आपकी साइकिल तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है, ये तो पंक्चर नहीं है। साइकिल का टायर देखकर रामू चौंक जाता है, क्योंकि साइकिल ठीक हो गई होती है। अजी, ये चमत्कार कैसे हो गया? हमारी पंक्चर साइकिल अपने आप ठीक कैसे हो गई? लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे रामू जी, अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी यहाँ से चलिए। फिर बिना सोचे समझे रामू अपनी साइकिल उठाता है और रीमा को पीछे बिठाकर अपने घर चला जाता है। अरे रीमा जी, आप यहीं बैठिए, हम आपके लिए रसोई से कुछ खाने को ले आते हैं। आप बहुत समय से उस खंडहर में कैद थी, आपको भूख लगी होगी, हम बस अभी आते हैं। अरे रामू जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मुझे कोई भूख नहीं लग रही, आप जाकर सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है रीमा जी, जैसा आप चाहें। रामू अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रामू के सोते ही रीमा एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। आखिर मैं आजाद हो गई। इस रामू ने मेरे जंजीर खोलकर मुझे आजाद कर दिया। अब मैं रामू के साथ ही रहूंगी और एक एक करके गांव के लोगों का शिकार करूंगी। इस रामू को क्या पता कि मुझे खाने की नहीं, बल्कि ताजे खून की भूख है। मुझे अभी किसी का खून पीना होगा। ये कहकर चुड़ैल बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रामू की नींद खुलती है। रामू बाहर आकर देखता है तो रीमा वहाँ नहीं होती। अरे अब ये रीमा कहाँ चली गई? कहीं अपने घर तो नहीं चली गई? तभी रामू एक भयानक चुड़ैल को
अपने घर की तरफ आते हुए देखता है, जिसे देखकर रामू डर जाता है और अपने कमरे से छुपकर उसे देखने लगता है। चुड़ैल अंदर आते ही रीमा का रूप ले लेती है। अरे रे, मर गया रे, ये रीमा तो चुड़ैल निकली। अरे अब क्या होगा, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। चुड़ैल रामू को देख लेती है। अरे रामू, चल बाहर आ, मुझे पता है तुझे मेरी असलियत पता चल चुकी है, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। रामू डरा सहमत चुड़ैल के सामने आता है और चुड़ैल रीमा का रूप ले लेती है। अरे रीमा जी, हमें छोड़ दीजिए, आखिर हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? अरे रामू, तू डरता क्यों है? मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं अब यहीं रहूंगी तेरे साथ। लेकिन याद रहे, अगर तूने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो मैं तुझे खा जाऊंगी। फिर ऐसे ही चुड़ैल रूप बदलकर रामू के साथ रहने लगती है और रात होने पर अपना शिकार करती है। रामू बेचारा ये सब देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। इस सब से तंग आकर रामू गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी के घर पर कुछ गांव वाले भी मौजूद होते हैं। अरे मुखिया जी, हमको बचा लीजिए, हमारी जान खतरे में है। एक भयानक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। अरे उसने हमारे घर पे अपना डेरा जमा लिया है। वो हर रात बाहर जाती है और किसी का खून पीकर वापस आती है। हमको हर दिन डर के साए में जीना पड़ता है मुखिया जी। अब आप ही हमको उस नासपीटी चुड़ैल से बचाइए। तभी पास ही खड़ा बिरजू हंस पड़ता है। अरे रामू, तुमने शराब पी रखी है क्या? अरे अरे, आज के जमाने में भी तुम चुड़ैलों पर यकीन करते हो? अरे भाई, तुम तो बड़े अंधविश्वासी हो रामू। अरे बिरजू भाई, हमने कोई शराब नहीं पी है। अरे हमारा यकीन करो, हमारे घर पे सच में चुड़ैल है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी चलिए, अभी चल के देख लीजिए। अरे गांव वालों, मुझे पता है रामू ऐसे ही किसी से मदद नहीं मांगता। उसके साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ मदद मांगने आया है। हमें उसके घर चलकर देखना चाहिए। सारे गांव वाले रामू के साथ उसके घर जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे घर में जो चुड़ैल है वो रीमा का रूप लेकर रह रही है। अगर उसे पता चल गया कि हम लोग उसकी सच्चाई जान गए हैं तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसके सामने कोई नहीं आएगा। अरे ठीक है भाई, नहीं आएंगे। अब जल्दी अंदर लेकर चलो और हमें उस चुड़ैल से मिलवाओ। हम भी तो देखें कि कौन सी चुड़ैल पाल रखी है तुमने। रामू सभी को अंदर लेकर आता है। चुड़ैल रीमा का रूप लेकर अपने कमरे में सो रही होती है। अरे दोस्तों, अभी चुड़ैल सो रही है, यही सही मौका है। मैं एक कटोरे में लाल रंग भरकर रख देता हूँ और हम में से किसी को अपना 2 बूंद खून उसमें डालना पड़ेगा, जिसकी खुशबू से चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी और कटोरे का नकली खून पीने लगेगी। रामू भाई, लेकिन हम खून लेंगे किसका? हाँ भी बताता हूँ। अरे दीनू भाई, तुम जरा वो टेबल यहाँ लेकर आओ। अरे इसमें क्या है, अभी ला देते हैं। दीनू जैसे ही टेबल उठाता है, टेबल के नीचे लगे कील से उसकी उंगली कट जाती है। अरे मर गया रे। अरे टेबल के नीचे क्या था, हमारी तो उंगली ही कट गई। अरे यही तो मैं चाहता था। अरे दीनू, तुम फिक्र मत करो, ये तो बस छोटी सी चोट है। अब जल्दी से इस कटोरे में अपना खून गिराओ। रामू उस कटोरे में दीनू का खून लेकर चुड़ैल के पास रख देता है। फिर सभी लोग छुपकर देखने लगते हैं। खून की खुशबू आते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे वाह, कितना खुशबूदार खून है, लेकिन ये है किसका? अरे किसी का भी हो, मुझे क्या, मुझे तो प्यास लग रही है, मैं जल्दी से इसे पी लेती हूँ। चुड़ैल को खून पीता देख सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे रामू भाई, तुम तो बिल्कुल सच कह रहे थे। अरे यहाँ तो सच में चुड़ैल है। अरे भागो यहाँ से, सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ। ये चिल्लाता हुआ बिरजू वहाँ से भागने लगता है। तभी चुड़ैल सभी लोगों को देख लेती है। अरे ये कौन है? लगता है रामू ने सभी को मेरी सच्चाई बता दी है। ये उसने सही नहीं किया, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे मुखिया जी, बचाइए, ये चुड़ैल तो हमारी तरफ आ रही है। अरे नहीं, ये तो अनर्थ हो गया, चुड़ैल ने हमें देख लिया, अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। दीनू, मुखिया जी, आप लोग मेरी वजह से फंसे हैं।
आप लोग यहाँ से जल्दी से भाग जाइए, वरना मेरे साथ साथ आप लोग भी मारे जाएंगे। अरे रामू, तुम फिक्र मत करो, ऐसी चुड़ैलों से मेरा पाला पहले भी पड़ चुका है। हम इसे मार तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसे पकड़ सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो सब लोग। रामू चुड़ैल का ध्यान भटकाता है। अरे ये क्या? अरे चुड़ैल, अब तूने बहुत सता लिया। अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पीछे आकर दिखा। रामू भागने लगता है और चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। इतने में दीनू एक बड़ा आईना चुड़ैल के सामने ले आता है। चुड़ैल भागती भागती आईने के अंदर चली जाती है और उसमें कैद हो जाती है। रामू, इस आईने को किसी सुनसान जगह पर छुपा दो, ताकि ये आईना किसी के हाथ ना लगे, वरना चुड़ैल वापस बाहर आ जाएगी। गांव वालों, मेरी मदद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से ये आईना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि चुड़ैल इसमें से बाहर ना आ पाए। इस तरह रामू सारे गांव वालों की मदद से चुड़ैल को पकड़ लेता है और चुड़ैल हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।